हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में, जो मैं काफ़ी दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी थी, इसलिए मेरा ब्लॉग जल्दी नहीं आ पा रहा था। इसलिए मैंने बाय टाइटल आपको डाला है। जी हाँ, यहाँ मैं निकल रही थी अपने ससुराल से एयरपोर्ट जाने के लिए, और अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ न्यूज़ीलैंड। तो ये वो वाला ब्लॉग है जिस दिन मैं निकल रही थी घर से, और मिक्स फीलिंग के साथ मैं घर छोड़ रही थी, और अब मैं न्यूज़ीलैंड में आ गई हूँ। तो मैं यहाँ के ब्लॉग आप लोगों को देखने के मिलेगा। तो आफ्टर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स बाद मैं वापस जा रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। जब आप एयरपोर्ट पे होते हो तो आप सिर्फ सूटकेस नहीं, बहुत सारी यादों का एक पिटारा लेकर के अपने साथ निकल रहे होते हो। और इस बार मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए इंडिया गई थी वो चीज़ मेरे मतलब वो पर्सन मेरे साथ है। वो आप बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगा लिए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं लगाए, तो उसके लिए भी मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमने फ़्लाइट ली थी बनारस से, एंड देन हम पहुँचे हैं सो बेसिकली ये बहुत लॉन्ग जर्नी है। हमने फ़्लाइट ली है वाराणसी टू कोलकाता एयरपोर्ट, और वहाँ से सिंगापुर एंड देन ऑकलैंड। तो टोटल हमारी जो फ़्लाइट थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी, बट थोड़ा सा समय अकॉर्डिंग जो डिमांड थी उसके हिसाब से हमने फ़्लाइट ली। पहुँच चुके हैं कोलकाता एयरपोर्ट पे। अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी सिंगापुर के लिए। और इस ब्लॉग में मैंने थोड़ी बहुत जो एयरपोर्ट पे जानकारी होती है, जो न्यू बॉर्न बेबी के साथ या बेबी के साथ ट्रैवल करते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने डालने की कोशिश की है ब्लॉग में। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो यहाँ पे हमने एयरपोर्ट पे ली थी बग्गी। अगर आपके पास बेबी है तो आप वहाँ से एंट्रेंस से बुक कर सकते हैं, और हमने बुक की थी। ये आपको एयरपोर्ट के अंदर जहाँ पे भी आपको जाना हो, जैसे हमें दूसरे जगह पे जाना था, हमारा कनेक्टिंग था तो काफ़ी डिस्टेंस था, तो उसके लिए हमें मिल गई थी। और जब भी मैं जर्नी करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये तो ज़रूर रहता है कि थोड़ा डर तो रहता है, और हर बार मेरी जर्नी में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मुझे और मेरा जो डर है वो बढ़ता जाता है। लास्ट टाइम पे जब मैं फर्स्ट टाइम न्यूज़ीलैंड आ रही थी, तब मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और इस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने 3 घंटे की फ़्लाइट में मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सीधे जब फ़्लाइट लैंड करने वाली थी तभी ये वीडियो बनाया। आप देख सकते हैं मेरी आइज़ पूरी तरीके से स्वेल हैं। थैंक गॉड कि केबिन क्रू ने मेरी बहुत हेल्प की, बट कोई बात नहीं। हाइट पे पहुंचने पे थोड़ा सा एयर प्रेशर वगैरह होता है, तो लोग बीमार हो जाते हैं। और हमारा चेंगी एयरपोर्ट सिंगापुर में 9 आवर्स का लेओवर था, बट ये लेओवर बिल्कुल पता नहीं चला। तो जब भी आप बेबी के साथ ट्रैवल करें ना, तो अच्छा खासा लेओवर लेकर चले, क्योंकि हमें बेबी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, और बेबी को भी हमारे साथ एडजस्ट करना पड़ता है। हालांकि मेरी बेबी प्लेफुल थी, पूरे फ्लाइट में इसने बहुत कम ही मुझे परेशान किया, बट लास्ट मोमेंट में ये गिव अप कर दी और बहुत ज़्यादा तंग किया जब हमने सिंगापुर से ऑकलैंड की फ़्लाइट ली। बट यहाँ पे काफ़ी खेल रही थी सिंगापुर एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बच्चों के खेलने का है। और हमने अपना लगेज है जो हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। ये है सिंगापुर। हालत की बैंड बजी हुई है गाइस। एयरपोर्ट पे फैसिलिटी थी कि हम अपना लगेज वहाँ पे ड्रॉप करते और बाद में कलेक्ट कर लेते, पर बेबी के साथ ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया। पहले हमारा प्लान था कि हम बाहर घूमने चलेंगे और हम अपना लगेज जो है रख देंगे, बाद में ले लेंगे, लेकिन उसके कंफर्ट को देखते हुए हमने अपना डिसीज़न चेंज किया। कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बच्चे के साथ वहाँ पे जगह जगह बेबी केयर रूम था, तो ईज़िली सारी उसका चेंज वगैरह करना सब कुछ ईजी था, और काफ़ी स्पेस था, तो वो प्लेफुल थी। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको मिलेंगी अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो गाइस, मुझे लगी थी अच्छी वाली भूख, तो यहाँ पे हस्बैंड बाय कर रहे हैं कुछ मेरे लिए, और ये अच्छा है, मतलब चाइनीज़ फेस्टिवल के हिसाब से डेकोरेशन वगैरह हुआ है। हाँ, we are watching movies here. So basically it's a movie theater behind me, and we are watching movie as well.
डूडी डम डम डूडी 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 डूडी। यहाँ पे कितना अच्छा डिज्नी का बना हुआ है, इतना प्यारा सेटअप। आई लव दैट। मिकी माउस है वहाँ पे, मिकी माउस रोलिंग हो रहा है। और ये है डिज्नीलैंड। अब चलो। सो गाइज़, इस बार जो हमारी फ़्लाइट थी वो सिंगापुर टू ऑकलैंड प्रीमियम इकॉनमी हमने ले रखा था, तो उसकी बोर्डिंग हो गई है हमारी। अब हम फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा वाला मिकी माउस का सेटअप लगाया गया, डिज़नी वर्ल्ड जिसको कहते हैं। बच्चों के लिए देख ही सकते हैं कितने बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ ऑकलैंड वाली फ़्लाइट लेने। और वो जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे सफाई करने वाला रोबोट, वो मेरे पीछे और मेरा रोबोट आगे। तो अब तक की जर्नी तो ठीक थी, टचवुड आगे वो की भी ठीक रहे बस। बाबा लास्ट टाइम न्यूज़ीलैंड टू इंडिया मेरी फ़्लाइट बिज़नेस क्लास की थी, उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। और इस बार मैंने प्रीमियम इकॉनमी में ट्रैवल किया था, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें थी। हमें बेसिनेट मिला था बच्चे के लिए, ताकि बच्चे को हम उसमें सुला सकें। और बाकी जो सीट का अरेंजमेंट था वो मैं आपको दिखाऊंगी। सीट ऐसी थी कि थोड़ा सा आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी वही सारी चीज़ें, हेडफोन और आपकी यूटिलिटीज़ की चीज़ें, ब्लैंकेट और फूडिंग भी ऑलमोस्ट नियरली सेम ही थी, बट उतनी ज़्यादा जितनी बिज़नेस क्लास में होती है उतनी नहीं, बट सम वॉट सिमिलर ही था। बाकी सेटअप आप देख सकते हैं, हमारे सीट में ही ट्रे जो होता है वो, और स्क्रीन, सब कुछ और आपको बिज़नेस क्लास जैसा मिलेगा। बस यहाँ पे बेड वाला जो सिस्टम होता है वो नहीं, जूसेस से वेलकम, ये सारा कुछ हुआ था। तो इस बार वैसे मैं ज़्यादा प्रीमियम इकॉनमी भी इंजॉय नहीं कर पाई। और हाँ, अगर आप पहले से ही डिक्लेयर करते हैं कि आपके पास बेबी है तो वो बेबी फूड भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमें यहाँ पे मिला था कैरेट एंड एप्पल की जो प्यूरी होती है वो मिला था 6+ मंथ्स के बच्चों के लिए। और जो हमने जो भी कुछ खाया, हमारा वैसे वेज मील था जिसको प्योरली जैन मील कहते हैं, वो हमारा था। और यहाँ पे मेरी बेबी सो रही है। ये बेसिनेट मिला हुआ है, ये अप टू 20 और 15 केजी, मुझे क्लियरली याद नहीं है, उतने वेट तक के बच्चों के लिए होता है। और यहाँ पे ये मेरा मील है। वैसे इस बार मैंने सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि बेबी बेसिनेट में तभी हो रही थी जब वो सो रही थी, और बाकी टाइम वो मेरे गोद में ही थी। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ था। हम दोनों में से किसी एक को मैनेज करना पड़ रहा था। सो बेसिकली प्रीमियम इकॉनमी भी वर्थ था, बिज़नेस क्लास से बुरा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमें फूडिंग मिली थी, बेबी फूड मिला था, बेबी को सोने के लिए बेसिनेट मिला था, ड्रिंक्स मिले थे, और आगे काफ़ी लेग स्पेस था जिससे कि आप आराम से इजीली 10 आवर्स का ट्रैवल कर सकते हो। तो ये वर्थ था। Oh guys, we are in New Zealand. Back to New Zealand. I was अब डेली स्ट्रगल स्टार्ट। और यहाँ का वेदर अपडेट, लाइटली सनी।